मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। तो हम पढ़ेंगे आज शिक्षा पर प्रभाव कि जो अंग्रेजी शासन है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, है ना, जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, दर्शन शास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था, है ना। ये हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी पुरानी। फिर भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी थी, है ना। जो भारत के शासक थे उन्होंने पाठशालाओं के लिए सरकारी जमीन दान पर दी थी। अंग्रेजों ने यह जमीन उससे छीन ली। उन्होंने क्या किया? नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। ये जो कॉलेज है वो अंग्रेजों के समय में स्थापित हुए। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा जो हमारे यहाँ जो संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण पढ़ाया जाता था, उसके अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए सन 1833 में चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में, है ना, मैकाले की शिक्षा नीति लागू की, है ना। ये मैकाले की शिक्षा नीति, इसमें मुख्य बात थी कि अंग्रेजी को क्या है, मुख्य रूप से पढ़ाना है और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था, है ना। जो भारत के लोग हैं उनकी मानसिकता को अंग्रेजी शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे, क्योंकि ये क्या थी, शिक्षा है जिसको ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए ना। तो राजा राम मोहन राय इसके पक्ष में थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी, है ना। जो हमारा देश क्या है, अभी परतंत्र है, उससे नई शिक्षा नीति से लोगों को ज्ञान विज्ञान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, लोकतंत्र जिसको जनतंत्र कहा जाता है ना, और राष्ट्रीय आंदोलनों को समझने में मदद मिलेगी। फिर है छत्तीसगढ़ में शिक्षा। मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत सन 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ के जो रायपुर है ना, वहाँ क्या किया गया, मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहाँ सह शिक्षा की व्यवस्था थी, जो 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना। आज हम इसे, जो आज के समय में हम उसको जानते हैं, वो क्या है, प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से उसको जानते हैं। रायपुर में सन 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ, जिसमें देसी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही, है ना, और बड़े आगे की पढ़ाई के लिए रायपुर में ही सन 1838 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई, है ना। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हुआ ना, है ना, अंग्रेजों के सहयोग से। भले ही अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किया, लेकिन उसका फ़ायदा हम भारतीयों को भी हुआ। फिर प्रेस का विकास, है ना, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है उसका विकास। भारत में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, है ना। इन भाषाओं के समाचार क्या है, प्रकाशित होने लगे, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। अब सबकी अलग अलग भाषाओं में, तो सब लोग को पढ़ने का मौका मिला। समाचार पत्रों का नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सन 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र था द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और हिंदू प्रकाश थे, है ना। ये क्या है, समाचार पत्रों के नाम हैं। जैसे आज के समय में होता है ना, दैनिक भास्कर, नव भास्कर, ऐसा। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई।
क्या है, इसको पढ़ के लोगों को अपने देश के बारे में चेतना आई। फिर है छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास। तो पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। ये हमारे छत्तीसगढ़ की बात है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा में से प्रकाशित होना शुरू हुआ। फिर सन 1889-90 ईस्वी में राजनांदगांव रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था। राजनांदगांव में जो रियासत है ना, वहाँ के राजा लोग राजकीय कहा गया, इसलिए वहाँ प्रकाशित करते थे, जिनका नाम था प्रजा हितैषी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकोशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। ये छत्तीसगढ़ के पत्रिकाएं हैं। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना और जागरूकता आई, और लोगों में इतनी जागरूकता आई कि उन्होंने क्या किया, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सब शामिल होने लगे। आज के लिए इतना है।